कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू से शेर की मौत हो गई है। आपको यह जानकारी दे देते हैं कि गोरखपुर प्राणी उद्यान में बाघिन की मौत के बाद शेर के इलाज के लिए उसे कानपुर लाया गया था और कानपुर में शेर जिसका नाम पटौदी है उसकी मौत हो गई है। चिड़ियाघर के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है। शेर पटौदी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। पटौदी के बिस्तरे को राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा गया है, सुरक्षित रख लिया है। पटौदी की देखभाल कर रहे चिड़ियाघर के डॉक्टर के साथ ही 12 कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। अन्य कर्मचारियों को क्वारंटाइन किट पहनकर ड्यूटी देने के लिए कहा गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कानपुर में बब्बर शेर पटौदी की मौत के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चिड़ियाघर प्रशासन ने डीएम को लेटर लिखकर फॉगिंग कराने की मांग की है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए करीब 7 दिनों तक फॉगिंग कराई जाएगी। चिड़ियाघर को 19 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। उसे यहाँ लाया गया बाघ की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल गोरखपुर में एक बाघ था जो बीमार था, जिसके लिवर में प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उसे यहाँ लाया गया। उसके टेस्ट कराए गए तो पता चला उसे ब्लड फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं ये कानपुर का प्राणी उद्यान है, जहाँ पूरी तरीके से जिसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। ये फॉरेस्ट के वो कांस्टेबल्स हैं जो गेट पे खड़े कर पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर 19 तारीख तक इसको जो दर्शक हैं उनके लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि जिसका इलाज चल रहा था यहाँ पटौदी का, उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद यहाँ की टीम ने जहाँ एक और सारे कर्मचारी जो उसकी देख रेख में डॉक्टर सहित 12 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, उन्हें अलग रख दिया गया है। पूरे पैसेज को बंद कर दिया गया है। पैसेज में कोई भी प्रवेश नहीं कर, जितने भी बाड़े 19 हैं उनमें सैनिटाइज कराया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कर्मचारी एक बाड़े में जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन किसी और को लगे। अस्पताल को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर सोर्सेज की माने तो यहाँ अभी लगातार राउंड द क्लॉक वो काम चल रहा है कि एक एक कोने को सैनिटाइज किया जाए। 15 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। देखिए प्राणी उद्यान का ये पूरा पैसेज है, ये सब वो कर्मचारी हैं जो यहाँ एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब मास्क लगाए हुए हैं। अगर मास्क की बात की जाए तो कर्मचारी स्टाफ मास्क लगाया है, पीपी किट पहन के पूरा लगाया है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ और अन्य जानवर हैं या जीव हैं जो यहाँ काम करते हैं उनको इन्फेक्शन ना हो, इस बर्ड फ्लू का इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो हमारे सहयोगी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू के चलते खतरे को लेकर अमेठी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम के निर्देश पर वन विभाग ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। साथ ही सभी तहसील में रैपिड रिस्पांस फोर्स टीम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात सभी कर्मचारियों के नंबरों को भी सार्वजनिक किया गया है, जिससे किसी भी शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की जा सके। और ये बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बरेली की खबर जानिए, जहां पर प्रदेश सरकार की ओर से जिला कारागार में कैदियों के लिए ओपन जिम की स्थापना की गई है। अत्याधुनिक फिटनेस मशीनें लगाई गई हैं। डीआईजी जेल कुंतल किशोर ने इस ओपन जिम का उद्घाटन किया है। प्रशासन की इस पहल से कैदियों के जीवन में सुधार और सकारात्मक बदलाव आएगा। उधर लखनऊ से खबर, जहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक हाईवे के किनारे बनी हुई दुकानों में घुस गया, जिससे कई दुकानों को नुकसान हुआ है और लाखों का सामान इनका नष्ट हो गया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ये मामला बीकेटी रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से अगली, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ऑटो को बचाने के चक्कर में खुद ही नहर में गिर गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर गाजियाबाद में चौथी मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है। इस घटना से जहां जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो वहीं इस महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ये घटना थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के तिलक राम कॉलोनी की है। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। महिला की शादी को करीब 26 साल हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उधर सपा महासचिव रामगोपाल यादव दोबारा से व्योमिका सिंह और एयर मार्शल भारती की जाति बताई है। उन्होंने कल विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सीएम योगी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ इस बयान को शर्मनाक बताया। और आइए आपको सुनाते हैं कि कल मुरादाबाद में रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, अफसरों को लेकर क्या बयान देते हैं, सुनिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। देखिए, ये है उनका बयान, जिसको लेकर रामगोपाल यादव की चौतरफ निंदा हो रही है। इनके बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा है कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जा सकती। सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधित्व करता है। रामगोपाल यादव का बयान सेना के शौर्य का अपमान है। मानसिकता उनकी ये दिखाती है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का इनकी पार्टी दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर से जवाब देगी। और वहीं आपको बताएं कि रामगोपाल के बयान पर मंत्री असीम अरुण ने भी पलटवार किया। मंत्री असीम अरुण ने भी इसे सेना का अपमान बताया, सुनिए। उनको तो जो सेना की ब्रीफिंग होती थी उसमें पीडीए दिखने लगा। शर्म की बात है कि कोई इस प्रकार की राजनीति की बात करे। हमारी सेनाएं सब को लेकर के साथ चलती हैं, सब के लिए काम करती हैं, न किसी पीडीए के लिए, न किसी और ऐसी एक्रोनिम के लिए, किसी और ऐसे जातिगत समूह के लिए। मेरा पुनः सभी ऐसे नेताओं से अनुरोध है कि अपने शब्दों, अपने विचारों को संयम दें और हमारी सेनाओं के मनोबल को नीचा करने के लिए कोई भी ऐसा काम न करे। उधर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिवादी टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह का सम्मान आज पूरे देश और दुनिया में है। आसमान की तरफ देखकर थूकोगे आप तो उसका हश्र क्या होता है आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है। आज पूरे देश को गर्व है, आज तिरंगा यात्रा में किस तरह से देश की जनता, प्रदेश की जनता शामिल हो रही है, अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सेना का अभिनंदन करने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कर्नल सोफिया के अपमान के विरोध में पोस्टर्स लगाए गए हैं। यहां पर बीजेपी मंत्री के बयान का विरोध किया गया है और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। पोस्टर में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटेंगे, ना बांट सकोगे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता इखलाक ने यह पोस्टर लगवाया है। एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी की। और ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बुलंदशहर की खबर जानिए, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक और मिनी ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में महिला के साथ 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, साथ ही 22 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 14 की हालत गंभीर है। उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, हादसे पर दुख व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और बेहतर इलाज के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिनांक 16 मई को सुबह भोर में थाना क्षेत्र जंगीराबाद में बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक आइशर कैंटर
जो पंजाब के मोड़ा से सवारियां लेकर शाहजहांपुर हरदोई जा रहा था। अपने आगे चल रहे ट्रक से नींद में झपकी आने के कारण ड्राइवर को टकरा गया है, जिसमें कुल 36 सवारियां सवार थी। सूचना पर तत्काल थाना जहांगीराबाद पुलिस एवं आसपास के थानों के पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल बुलंदशहर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख 27 लोगों को हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि 4 लोग अभी जिला अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार ट्रक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी थी और ये सभी मिनी ट्रक सवार पंजाब से मजदूरी कर भट्टे की लेबर का कार्य करते थे। मजदूरी कर अपने पैतृक गांव हरदोई और शाहजहांपुर जा रहे थे। उसी दौरान बुलंदशहर के अनूप शहर रोड पर यह भीषण हादसा हो जाता है। हालांकि इसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल सूचना के बाद डीएम